जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल। उत्तर प्रदेश में जो भी पर्यटक स्थल है, जहां से आपके क्लास में, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूपी जीके की आज क्लास नंबर 39 है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में क्लास नंबर 39 और टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। पहले आप देख लीजिए, ये मैंने चार्ट टाइप का बना दिया है ताकि आप लोग पढ़ने में मजा आए, क्लास को पढ़ने में अच्छा लगे और ये चीजें जिस तरह से आपके बोर्ड पे छपी हैं इसी तरह से आपके दिमाग में भी छप जाए, इसीलिए मैंने इस टाइप का चार्ट बनाया है। ठीक है, तो वही इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ के बारे में। भाई, लखनऊ के बारे में पढ़ेंगे। लखनऊ में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। लखनऊ जो कि नवाबों का शहर है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। क्या आप नहीं जानते? आप कहेंगे हाँ भाई, हम तो बिल्कुल जानते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, ये सारी चीजें हैं, है ना। देखिए क्या है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और ये अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, बिल्कुल है। गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। लखनऊ में आपका बड़ा इमामबाड़ा है जिसका निर्माण अवध के नवाब आसफ उद्दौला, अवध के एक नवाब थे, कौन? आसफ उद्दौला। इन्होंने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था कब? 1784 में। क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछ लेता है कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अवध के एक नवाब थे आसफ उद्दौला, जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में करवाया था। क्लियर। इसके बाद लखनऊ में ही आपका राम मनोहर लोहिया पार्क है, अम्बेडकर पार्क है, रूमी दरवाजा है, छतर मंदिर है, बेगम हजरत महल पार्क है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। यहीं पर आपका इको गार्डन है जहां पर आप लोग धरना देने के लिए जाते हैं। दूसरा आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी है लखनऊ में। तो इतनी चीजें लखनऊ की हैं। लखनऊ की चीजें आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। क्लियर। लखनऊ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि लखनऊ में क्या क्या चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अवध, अयोध्या। अयोध्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अयोध्या अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर बना है, भगवान राम जी की मूर्ति में मूर्ति आई है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ है 22 जनवरी को, तो इसलिए अयोध्या अभी चर्चा में रहा है। अयोध्या की चीजें आपको पता ही होंगी। प्राचीन कौशल, क्या प्राचीन काल में जब महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद में से कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या था। कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। ये सप्तपुरी में शामिल है, सप्तपुरी। अब आप बोलेंगे कि सप्तपुरी क्या है, सप्तपुरी क्या है, ये चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले यहाँ देखिए, सप्तपुरी में अयोध्या शामिल है। दूसरा, अगर अयोध्या का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए, प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था साकेत या फिर अयाजसा। क्या? अयाजसा, साकेत या फिर अयाजसा। सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, कनक भवन है, श्री राम कथा संग्रहालय है, सूरज कुंड है, भरत कुंड है और रामकोट है। ये चीजें हैं अयोध्या में आपकी। और अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या रखा गया है? अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन नाम कर दिया गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया है। ठीक, लखनऊ और अयोध्या आपको क्लियर हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे वाराणसी के बारे में।
बनारस जिसे आप काशी भी कहते हैं, काशी के नाम से भी जानते हैं, ये गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है बनारस। लेकिन ये वरुणा और अस्सी नदी के बीच में है। वाराणसी एक नदी है वरुणा और एक है अस्सी, ये दोनों नदियों के बीच में स्थित शहर है, वरुणा और अस्सी नदी के बीच में। क्लियर। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? आपका बनारस में है। अन्नपूर्णा मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर भी आपका बनारस में ही है, पंचरत्न मंदिर बनारस में है, ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है जिसको लेकर के आपके सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो भी है आपके यहीं पर बनारस में। इसके बाद बनारस में 84 प्रसिद्ध घाट हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, कितने 84 घाट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो घाट है 80 घाट। 84 प्रसिद्ध घाट है, 84 घाटों में से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है आपका 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है और भी कई सारे घाट हैं, सब मिला के 84 कुल टोटल घाट हैं। क्लियर। वाराणसी भी आपका सप्तपुरी में शामिल है, ये भी आपका सप्तपुरी में शामिल है। अब देखिए सप्तपुरी क्या होता है, सप्तपुरी को समझिए। सप्तपुरी देश में 7 ऐसे पवित्र शहर हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का स्थल कहा जाता है। 7 ऐसे पवित्र शहर हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का स्थल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यहाँ पर जाके पूजा पाठ करते हैं तो आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। वही चीज है जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का स्थल कहा जाता है। इन 7 शहरों को सप्तपुरी कहा जाता है। भारत में 7 शहर हैं, इन 7 शहरों को सप्तपुरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत के 7 शहर सप्तपुरी में शामिल हैं। भारत के 7 शहर हैं। अब कौन कौन से 7 हैं देखिए, अयोध्या, मथुरा और बनारस, ये तो आपके यूपी के 3 शहर हो गए। बाकी आपका हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका और कांचीपुरम, ये 7 शहर आपके सप्तपुरी में शामिल हैं। क्लियर। तो अब समझ गए सप्तपुरी क्या है। सप्तपुरी ऐसे 7 शहर हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का स्थल कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग पढ़ रहे कुशीनगर के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, कुशीनगर में क्या, कुशीनगर में ज्यादा कुछ प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, कुशीनगर में ही भगवान बौद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण। भगवान बौद्ध जी का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, शरीर त्यागा था भगवान बुद्ध जी ने। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। जो कुशीनगर है ये पूरी दुनिया में जितने भी बौद्ध स्थल हैं, बौद्ध स्थलों में से एक माना जाता है कि आपका कुशीनगर। क्लियर। कुशीनगर समझ गए। इसके बाद आ जाइए मथुरा। चलो मथुरा घूम लेते हैं अब, है मथुरा में क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, मथुरा में जो है आपकी पीतल की मूर्तियां मिलती हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है यूपी जी के क्लास में, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि मथुरा में आपकी पीतल की मूर्तियां मिलती हैं। सेकंड, मथुरा को कृष्ण नगरी भी कहते हैं। मथुरा जानी ही जाती है कृष्ण भगवान जी के नाम से, है ना। मथुरा को कृष्ण नगरी भी कहते हैं। यमुना नदी के बाएं तट पर बसी है। कौन से तट पे, कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि जो मथुरा शहर है, मथुरा है, ये गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा है या फिर बाएं तट पर, तो किस तट पर है, बाएं तट पर है। अगर आपसे मथुरा का प्राचीन नाम पूछ लेता है तो माधवपुरी या फिर सूरसेन नगरी, माधवपुरी या फिर सूरसेन नगरी हो जाएगा मथुरा का प्राचीन नाम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल तो नहीं है मथुरा में, हालांकि घूमने वाली वैसी कुछ जगह नहीं है, लेकिन मंदिर हैं, दर्शनीय स्थल कह सकते हैं, है ना। जो यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, कौन कौन से हैं देखिए। एक तो आपका भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा में है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, आप सभी को पता है। प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है यहाँ पर, विश्राम घाट है यहाँ पर। मथुरा जिले में दाऊ जी के बलराम मंदिर है। मथुरा जिला में ही एक दाऊ जी जगह है जहां पर बलराम मंदिर है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए बलराम मंदिर कहाँ है। दाऊ जी दे देगा ऑप्शन में, अगर दाऊ जी नहीं होगा तो फिर मथुरा, क्योंकि मथुरा जिले में ये दाऊ जी जगह पड़ती है जहां पर आपका बलराम मंदिर है। क्लियर। इसके बाद मथुरा के बगल ही वृंदावन में भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी का जो है बाल लीलाओं का वर्णन ज्यादा मिलता है। जो उनकी बाल लीलाएं हैं, जो रास रचाते थे, वो सारी चीजें जो है वृंदावन से संबंधित हैं, वृंदावन में ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से स्थल है आपके। एक तो गोविंद देव मंदिर है आपका वृंदावन में। दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने श्री बांके बिहारी जी के। तीसरा आपका प्रेम मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, राधा वल्लभ जी मंदिर है, श्री गोपीनाथ मंदिर है, और भी ऐसे छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं। मथुरा और वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं। इसके बाद सारनाथ में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। सारनाथ वाराणसी के पास में ही है, बनारस के पास में ही है आपका सारनाथ। तो सारनाथ में देखिए क्या है, धमेक स्तूप है। अगर आपसे सारनाथ का पुराना नाम पूछ लिया जाए, प्राचीन नाम, तो क्या हो जाएगा, इस्पिताना। प्राचीन नाम सारनाथ का इस्पिताना। क्लियर। ये क्यों प्रसिद्ध है सारनाथ को क्यों पढ़ते हैं लोग, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाता है, पूछ लेगा आपसे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। क्लियर। तो सारे आपको बॉक्स समझ में आ गए। सारे बॉक्स टाइप आप अपने दिमाग में ऐसे की ऐसे छाप लीजिए। सारे पॉइंट आपको समझ में आए, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी बॉक्स को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, और धीरे धीरे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। अभी आपने पढ़ लिया है, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, और बाकी आपके जो 9:30 बजे लाइव क्लास होती है उसमें तो सारी चीजें रिवीजन हो ही जाती हैं, तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब की बार आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, जहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी आपके पर्यटक स्थल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी और हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग इतने ही पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से याद कर सकें, है ना। वरना क्लास जो है ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे लेकिन फिर याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको आप अभी पढ़ लिए, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूपी के पर्यटक स्थल को 2 क्लासों में डिवाइड कर लेंगे। एक ये क्लास, पार्ट 2 भी इसी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखेंगे। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।